मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र इन दिनों काफी चर्चाओं में है। महाराष्ट्र में इसे लेकर इतना बवाल हो रहा है कि पुलिस को वहां बीएनएसएस की धारा 163 तक लगानी पड़ गई है। जहां एक तरफ मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो भी औरंगजेब की कब्र के बारे में सुन रहा है, उसके मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर इतने बड़े मुगल शासक की कब्र इतनी साधारण क्यों है और क्यों औरंगजेब की कब्र दिल्ली जैसी जगह पर ना होकर एक गुमनाम जगह पर है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता। औरंगजेब की मौत को आज 300 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी औरंगजेब का ये कच्चा मिट्टी वाला मकबरा अक्सर खबरों में रहता है। कभी किसी नेता द्वारा वहां नमाज पढ़ने और विवाद खड़ा करने की वजह से, तो कभी हिंदू संगठनों द्वारा मकबरे को गिराने की मांग को लेकर। औरंगजेब भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक रहा है। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को पूरे शहर में घुमवाया और उसके सर को काट कर उसे दिल्ली के किले भेज दिया गया। मुराद बख्श और सुलेमान शिकोह को भी जहर देकर मार दिया गया। औरंगजेब ने इसके अलावा मंदिरों को तोड़वाया और जबरन धर्मांतरण भी करवाया। औरंगजेब को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था और उसने अपने जीवन में इसका सबसे ज्यादा विस्तार भी किया। हालांकि औरंगजेब की जिंदगी के अंतिम साल बेहद खराब वक्त में गुजरे। इस दौरान मुगल शासन बेहद कमजोर हो गया था और भारत में मराठाओं का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा था। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे आजम को लिखे एक पत्र में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। मैंने राज्य में कोई सच्चा शासन नहीं किया और ना ही किसानों की देखभाल की। जिंदगी जो इतनी कीमती है बेकार चली गई। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मौत हो गई, जिसके बाद औरंगजेब की कब्र अभी के संभाजी नगर में खुलदाबाद में बनवा दी गई। औरंगजेब की कब्र वाली जगह यानी 2 गज जमीन कच्ची है और कब्र के बीचों बीच एक सब्जे का पेड़ लगा हुआ है। दरअसल मुगल शासक औरंगजेब को जब ये लगा कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उसने अपनी विरासत लिखी, जिसमें औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह से कहा कि जब मेरी मौत हो तो खुलदाबाद में मेरी मिट्टी की कब्र बनाई जाए और कब्र पर सिर्फ सफेद चादर ही चढ़ाई जाए। दरअसल औरंगजेब को औरंगाबाद से बेहद लगाव था। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के करीब 37 साल औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में बिताए और यही वजह थी कि उसे औरंगाबाद से बेहद लगाव था। औरंगाबाद में ही औरंगजेब ने अपनी बेगम की कब्र भी बनवाई थी, जिसे आज दक्कन का ताज कहा जाता है। इसके अलावा यहीं पर उसके पीर की कब्र भी है, जिसे वो बहुत माना करता था। औरंगजेब ने यह भी कहा कि मेरी मौत भारत में कहीं भी हो, लेकिन मुझे दफन यहीं सूफी संत जैनुद्दीन शिराजी के पास ही करना। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में यह भी लिखा था कि जितना पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, उसे ही मेरे मकबरे में लगाया जाए। औरंगजेब अपने निजी खर्च के लिए टोपियां सिला करता था। औरंगजेब की कब्र को बनाने में 14 रुपए 12 आने का खर्च आया था। औरंगजेब की इच्छा अनुसार उसे एक बेहद सादे मकबरे में सैयद जैनुद्दीन सिराज के पास दफन कर दिया गया। हालांकि वहीं मुगल बादशाहों के मकबरे में भव्यता का पूरा ध्यान रखा जाता था और सुरक्षा के इंतजाम भी होते थे। हालांकि औरंगजेब का मकबरा लकड़ी से बना था। औरंगजेब का कहना था कि उसकी कब्र पर किसी भी किस्म का गुम्मद या कोई इमारत ना बनाई जाए। जैसे गरीबों की कब्र होती है, वैसे ही उसकी कब्र भी हो। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस्लाम में कब्र को लेकर सबसे जरूरी बात यह कही गई है कि खुली हुई कब्र ही सबसे सही है।
ऐसी कब्र जिसमें बारिश की नमी और गीलापन हो वो विनम्रता और सादगी की मिसाल मानी जाती है। खुली कब्र मिट्टी से ढकी होती है लेकिन उस पर कोई पक्का ढांचा या छत नहीं होती। इससे प्राकृतिक तत्व जैसे सूरज की रोशनी और बारिश का पानी सीधे कब्र तक पहुंचता है। मुगल बादशाह औरंगजेब और बाबर की कब्रें खुली हुई हैं। औरंगजेब इस्लाम को लेकर काफी ज्यादा कट्टर था और क्रूर होने के साथ ही औरंगजेब का संबंध इस्लामी विद्वानों, सूफी संतों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से भी रहा। औरंगजेब की कब्र के ठीक बीच में एक छोटा सा सब्जे का पौधा लगा हुआ है जिसे हर 2 से 3 महीने में बदल दिया जाता है। फरवरी में सिनेमाघरों में विक्की कौशल द्वारा अभिनीत फिल्म छावा रिलीज हुई और इसने औरंगजेब पर बहस फिर से ताजा कर दी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।